दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। घर हो, परिवार हो या राष्ट्र हो, इन सब का एक अर्थतंत्र होता है। घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए और राष्ट्र चलाने के लिए भी मजबूत अर्थतंत्र चाहिए। कोरोना काल के बाद जैसे जैसे गतिविधियां बढ़ रही हैं, त्यों त्यों बाजार का उतार चढ़ाव भी बढ़ रहा है। कभी निवेशकों को परेशानी होती है तो कभी निवेशकों के चेहरे लहलहाते हैं। लेकिन इसी बीच, इस संकट के बीच आम आदमी क्या करे, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्याम सुंदर गोयल जी, जो स्मार्ट इन्वेस्ट के संस्थापक हैं, फाइनेंशियल प्लानर, ऑथर और मार्केट कोच, यानी कि एक तरह से मार्केट गुरु है। वो आपको परामर्श देते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। और उन्होंने इसी विषय पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखी है, जिनका अध्ययन कर सभी लोग लाभान्वित हो चुके हैं। तो श्याम सुंदर गोयल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत धन्यवाद सर। आपका और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। श्याम सुंदर गोयल जी, सबसे मेरा पहला सवाल यह है कि यद्यपि कोरोना काल के बाद आर्थिक गतिविधियाँ खुली हैं, बाजार खुल गए हैं, सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद प्राइस राइज बहुत हाई हुआ है, शेयर बाजार में इतना क्रैश बार बार हो रहा है और आम आदमी चाहता है कि उसे कुछ ना कुछ मिले, उसे अतिरिक्त उसकी इनकम हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था तभी चलेगी जब गरीब आदमी या आम आदमी की जेब में पैसा आएगा। वो बाजार में तभी जाता है जब उसकी जेब में बचत का पैसा होगा, लेकिन अब बचत खत्म हो चुकी है। ऐसे में एक आम आदमी क्या करे? देखिए सर, एक है एक्टिव इनकम, एक है पैसिव इनकम। जब हम काम करते हैं और हमें इनकम आती है, लेकिन हमारे देश में आज हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा विकल्प है शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार एक ऐसा विकल्प है जहाँ पे आप काम करे बिना इनकम ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट करके, और अच्छी अच्छी कंपनियों में उनके शेयर खरीद के पार्टिसिपेट कर सकते हो उनके बिजनेस में। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, और ये हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सिस्टम को समझना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि एक अच्छी इनकम उसके कार्य के अतिरिक्त उसको मिल सके। अच्छा, आपने शेयर बाज़ार की बात की है, ठीक है, शेयर बाज़ार एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक स्रोत है, लेकिन जिस तरह से भारत से लेकर के, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का बाज़ार हो, अमेरिका का बाज़ार हो या फिर यूरोपीय कंट्रीज़ का बाज़ार हो, जिस तरह से शेयर बाज़ार क्रैश हो रही है, उसमें एक ही दिन में करोड़ों, मतलब हज़ारों लाखों निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लगातार शेयर बाज़ार की जो सेंसेक्स है, और चाहे आप BSE कह लीजिए, चाहे आप NSE कह लीजिए, जिस तरह से अंक उसके नीचे गिरे हैं, उससे में तो एक तरफ तो निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रिसेशन का, यानी कि आर्थिक मंदी का एक खतरा पैदा हो रहा है। इस विषय में आम आदमी करे तो क्या करे? देखिए सर, शेयर मार्केट में जब भी गिरावट आती है, ये निवेशकों के लिए निवेश करने का एक सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट का काम ही उतार चढ़ाव है। इसके अंदर आप कभी भी देख लीजिए, फ्लैट ना तो कभी प्राइस चलते हैं किसी भी शेयर के, ना ही मार्केट चलती है। इसकी नेचर ही उतार चढ़ाव है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो जीवन है उसका भी नेचर उतार चढ़ाव है। इवन देन जो हमारी ECG निकाली जाती है, उसके अंदर भी उतार चढ़ाव आता है, वही मार्केट का ग्राफ है। इसको बस हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम शेयर मार्केट में अच्छी कंपनियों का चुनाव करें और उसमें निवेश करें, तो आने वाले समय में, भविष्य में, जो ये आज गिरावट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनके आपके निवेश को बहुत अच्छे प्रॉफिट में बदल सकती है। तो श्याम गोयल जी, आपने कहा कि जो मार्केट का निम्न स्तर है वो एक दीर्घकालीन, यानी कि लंबे अरसे के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो खरीदारी का समय होता है। लेकिन आम जो निवेशक है वो अच्छे शेयरों की पड़ताल कैसे करें? ये हमारे सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं चाहूँगा कि जो दर्शक हैं वो इस क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनी आती हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनी आती हैं, जिनको निफ्टी 50 भी बोला जाता है।
निफ्टी 50 में जो कंपनियां आती हैं वो हिंदुस्तान की दिग्गज और परफॉर्मिंग कंपनी होती हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे अपने आप को क्वालिफाई करके निफ्टी 50 में आती हैं। और निफ्टी 50 में हमेशा जो देश में परफॉर्मिंग करेगी कंपनी वही आएगी, जो कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी वो हट जाएगी। तो हमें निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं उनके अंदर अच्छी कंपनी का सिलेक्शन करो। जो भी कंपनियां उसमें काम करती हैं, जो भी कंपनियां आज देश में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं। उसी कंपनी में सेलेक्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आम निवेशक ने NSE आधारित या BSE आधारित जो भी उसके पसंद का हुआ, उसने एक शेयरों की तलाश कर, लेकिन बाजार में उतरने से पहले, निवेश करने से पहले उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को। देखिए सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो अब उसने अच्छी कंपनियों का चुनाव कर लिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो इस मार्केट में जब तक एक्सपर्ट ना बने, फुल टाइम निवेशक बन के या फुल टाइम ट्रेड करके ना आए। इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इन चीज़ों से दूर रहे। सिर्फ वो निवेशक बन के आए। और निवेशक बनने का मतलब है महीने में 1 घंटा 2 घंटा काम करे, हर रोज़ हर वक्त काम ना करे, हर रोज़ हर वक्त वही काम करे जो उसके बेसिक काम है, जिससे उसकी लाइफ स्टाइल चलती है, जिससे उसकी अर्निंग आती है। यहाँ निवेश करे। जो भी कंपनियाँ उसने एक बार चुन ली, उस पर मंथली जो उसकी इनकम आ रही है, रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करे। 1000, 500, 2000, 10,000 जो भी उसकी सेविंग है वो उसको निवेश करे और करता जाए। हर महीने करते करते साल में, 2 साल में, 4 साल में वो देखेगा कि मार्केट का जो नीचे जाने का लेवल था वो ख़त्म हो गया, मार्केट बढ़ रही है, शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं और उसका निवेश बहुत अच्छे मुनाफे में बदल चुका होगा। और रही बात सावधानी की, तो सावधानी उसको ये बरतनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो दिग्गज कंपनियां निफ्टी 50 की चुने। दूसरा, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को एक बार देखें कि जैसे मार्केट में कोरोना काल में 2020 में लॉकडाउन आया था, मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी थी। तो जिन शेयर्स का वो चुनाव कर रहा है उन शेयर्स को वो ये देखे कि जब वो पास्ट में 2020 में मार्च में गिरे थे तो कितना गिरे थे, कितना % गिरे थे और वो कितने समय में रिकवर कर गए थे, जिससे उसको पता लग जाए कि एक अच्छा शेयर कितना गिर सकता है और कितने टाइम में वो रिकवर कर सकता है। तो अगर वो ये करेगा तो उसको निवेश में फ़ायदा होगा और आने वाले समय में, भविष्य में उसका पैसा बहुत बड़ा अमाउंट उसको इनकम का दे सकता है। तो दर्शकों, आप भी श्याम सुंदर गोयल जी से अपना परामर्श ले सकते हैं, उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। आप नीचे दिखाए गए उनके नंबरों पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। एक बेहतरीन निवेशक बनने के लिए हम एक स्ट्रेटजी की, बाज़ार की रणनीति को, बाज़ार के उतार चढ़ाव को समझने की ज़रूरत होती है। इसके लिए श्याम सुंदर गोयल जी एक मार्केट गुरु के तौर पर, मार्केट कोच के तौर पर आपको गाइड कर सकते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत स्टूडियो में आने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।